भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद कई और संस्थाएं अस्तित्व में आई। आज 30-35 वर्षों में बहुत तकनीकी विकास हो चुका है, आर्थिक विकास हो चुका है, जीवन बहुत गतिशील हो चुका है। लोगों के पास समय नहीं है, गलत तरीके अपना करके वो बहुत अधिक प्रगति करना चाहते हैं, भौतिक समृद्धि चाहते हैं। तो हमारा पहला सुझाव यह होगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में एक संशोधन किया जाए छोटा सा, जिससे बहुत ही गुणात्मक अंतर आएगा और देश की जनता को अपने दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे कार्यों में जो भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये घूस देना पड़ता है अपने दैनिक सुविधाओं को पाने के लिए, नियम सम्मत कार्यों के होने के लिए, उसमें आज मोटे सरल भाषा में कहें तो यह नियम है कि भ्रष्टाचार करने के लिए घूस देने और लेने वाले दोनों को दंडित करने का प्रावधान है। इससे होता यह कि जो भ्रष्टाचार का शिकार होता है वह भी शिकायत नहीं करता है, जिससे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अंश 99.9% हिस्सा छिपा रहता है। 0.1% अधिक से अधिक हिस्सा वो बाहर उजागर हो पाता है किसी साहसी, किसी सैद्धांतिक व्यक्ति के आग्रह के कारण। तो भ्रष्टाचार को इस प्रकार से देखा जाए कि गलत काम करने के लिए घूस देने और लेने वाले दोनों को दंडित किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा जो नागरिकों को सुविधाएं दी गई हैं उन नियम सम्मत कार्यों को पाने के लिए, उस सुविधा को पाने के लिए कोई घूस लेता है और किसी को घूस देना पड़ता है विवश होकर, तो ऐसी दशा में घूस देने वालों को शिकार समझा जाना चाहिए, न कि अपराधी। तो इस प्रकार से 25% का ये जो हिस्सा आएगा, जब उसे शिकार करने का अवसर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार पर एक बहुत ही कारगर परिणाम आएगा और घूस कार्यालयों में बैठकर लेने वाले दिन प्रतिदिन जो लोक सेवक हैं उन पर एक अंकुश लगेगा। तो एक तो यह सुझाव है कि यह बहुत ही कारगर प्रभावी उपाय होगा कि नियम सम्मत कार्यों के लिए जो परिभाषित हैं, सुस्पष्ट हैं, उनके लिए अगर कोई शिकार होकर के, विवश होकर के, वर्षों प्रतीक्षा करके यदि चिकित्सा की यानी किसी प्रकार की कोई सुविधाएं प्राप्त करता है तो उसे दंडित न किया जाए, उसके प्रति सहानुभूति रखी जाए, शेष अन्य पक्षों को दंडित किया जाए। दूसरा हमारा सुझाव है कि भ्रष्टाचार के जो वर्तमान नियम कानून और संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत अधिकार है उनको, लेकिन इन संस्थाओं और कानूनों से तब तक भ्रष्टाचार के इतने बड़े राक्षस का संहार नहीं होगा जब तक पैसिव कानूनों के स्थान पर प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्रोएक्टिव एक्शन का आशय यह है कि प्रत्येक जनपद में जैसे न्याय के लिए लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार निवारण संगठन बनाए जाए प्रत्येक जनपद में, और जिस नागरिक का कार्य न हो किसी कार्यालय में, वह सीधे उस भ्रष्टाचार निवारण आयोग के जनपद शाखा में जाए और वहां से उसका मार्गदर्शन हो और संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध तत्काल ही कार्रवाई की जाए। तो इससे एक बड़ा और असरकारी परिणाम आएगा।